मोकामा के सियासी संग्राम में जहां दुलार चंद यादव की मौत हो चुकी है, तो वहीं उसके बाद अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और पूरे देश में इस समय बिहार विधानसभा के चुनाव में मोकामा विधानसभा क्षेत्र की चर्चा हो रही है, जहां बाहुबली अनंत सिंह के मुकाबले में सूरजभान सिंह, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, बाहुबली छवि के नेता रहे हैं, उनकी पत्नी वीणा देवी राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार है। तो तीसरी ओर इस मुकाबले में जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी उम्मीदवार हैं और उनके ही निकटस्थ बचाने जाने वाले उनके ही समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी। तो दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया है और पटना पुलिस की ओर से सबसे पहली जो कहें कि गाज गिरी है वह पुलिस वालों पर ही गिरी है। और यह गाज गिरी है घोसवरी थानाध्यक्ष और भदौर थानाध्यक्ष के ऊपर, यानी कि यह वह इलाका जहां मोकामा टाल के इलाके में जिस जगह पर अनंत सिंह का काफिला और जनसुराज की प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का काफिला एक दूसरे के सामने आया था, दोनों में तनाव बढ़ा था, हिंसक झड़प हुई थी और दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी। तो ये पूरा का पूरा इलाका घोसवरी थाना और भदौर थाना के आसपास का इलाका आता है। तो वहां के दोनों थानाध्यक्षों पर पटना पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल जो ये कार्रवाई हुई है इसके बारे में आपको बताएं तो घोसवरी के थानाध्यक्ष हैं मधुसूदन और भदौर के थानाध्यक्ष थे रवि रंजन। इन दोनों पर कार्रवाई की गई है और जो पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग हैं, उनके अनुसार इन दोनों अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप को लेकर के ये कार्रवाई हुई है। दोनों की भूमिका जो खास करके जो दोनों थाना क्षेत्र है वहां पर इतनी बड़ी संख्या में काफिले के साथ दोनों प्रत्याशी घूम रहे थे, तो ऐसे में पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल उठे थे। और इन तमाम चीजों के बीच ये मामला सामने आया है कि जो जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह थे और जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष थे, उन दोनों का काफिला अपने सामने आया था। इसी दौरान तनाव माहौल वहां पे हिंसक झड़प वाली स्थिति बनी थी। बाद में गोलीबारी की भी खबरें सामने आई और इन तमाम चीजों के बीच दुलार चंद यादव की मौत हुई थी, जिनके पोस्टमार्टम को लेकर के जो मामला सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि इनके शरीर पर किसी भारी चीज, जो संभवतः हो सकता है कि कोई वाहन रहे, उससे कुचलने जैसी चोट है, जिसके कारण से उनका फेफड़ा फट गया है और साथ ही साथ उनके एड़ी में भी गोली लगने का निशान पाया गया है। इन तमाम चीजों के बीच पुलिस ने मामले को लेकर के अब जो पटना ग्रामीण एसपी हैं उनकी ओर से ये बातें बताई गई हैं कि घोसवरी थानाध्यक्ष और भदौर थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और दोनों को वहां से हटा दिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो सियासी जंग है वह दो बाहुबलियों के बीच में है। अनंत सिंह जो वर्ष 2005 से लगातार यहां से विधायक रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले सूरजभान सिंह हैं, जिन्होंने वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनाव में रिकॉर्ड मतों से हराया था। और अब उनकी ही पत्नी वीणा देवी राजद प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में है। तो चूंकि दो बाहुबली यहाँ चुनाव मैदान में है, ऐसे में ये पूरा का पूरा जो वहां का चुनाव है वह काफी तनावपूर्ण बताया जा रहा है। दोनों में एक किस्म की छवि वाले दोनों नेता हैं। तो वहां पे जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके साथ भी संयोग से जो शख्स घूम रहा था यानी कि दुलार चंद यादव, वह भी बाहुबली छवि के ही लोग बताए जाते हैं। उनके ऊपर भी कई मामले दर्ज थे, दर्जनों बार उनका जेल आना जाना हो चुका था। तो तमाम किस्म के आपराधिक छवि के नेताओं का एक तरीके से कहें कि जमावड़ा उस पूरे इलाके में लगा हुआ है। और वहां पे ये जो घटना हुई है तो उसके बाद अब पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। यहीं आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में यानी कि दुलार चंद यादव की मौत के मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक एफआईआर में जदयू के जो प्रत्याशी अनंत सिंह हैं उनको नामजद बताया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा एफआईआर है उसमें जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को भी नामजद किया गया है। साथ ही साथ कई अन्य लोगों पर भी नामजद किया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने को लेकर के भी पुष्टि की है। तो इस पूरे मामले में जो पेच है वह लगातार पेचीदा होता जा रहा है और इन तमाम चीजों के बीच घोसवरी और भदौर थानाध्यक्ष के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इस मामले में और आगे निकल करके क्या सामने आता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहने न्यूज फॉर नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।